एनएमसीएच के जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर गए। 5 दिन में तीसरी बार मरीज के परिजनों ने की तोड़फोड़। जान बचाने के लिए डॉक्टरों ने खुद को किया कमरे में बंद। बिहार में कोरोना संक्रमण के बीच दवाई की किल्लत से जूझ रहे मरीज। कटिहार के डीएम ने वर्चुअल मीटिंग कर दवाई उपलब्ध कराने के दिए निर्देश। देश भर में कोरोना का कहर लगातार जारी। बढ़ती कोरोना महामारी को लेकर सीएम नीतीश कुमार पर तेजस्वी ने साधा निशाना। कहा, इमेज मैनेजमेंट से ज्यादा लोगों का स्वास्थ्य। और दवाई और किराना के सामान पर हो रही कालाबाजारी को लेकर भागलपुर विधायक अजीत शर्मा ने डीएम को लिखा पत्र। कालाबाजारी करने वालों पर कार्रवाई की मांग। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव लगातार सरकार पर कोरोना में किए जा रहे कार्य को लेकर निशाना साध रहे हैं। एक बार फिर पप्पू यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रेमडेसिविर इंजेक्शन की उपलब्धता को लेकर सरकार पर बड़े सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने सरकार से कहा कि जब मरीजों को आईजीआईएमएस और एनएमसीएच में रेमडेसिविर को मना किया जाता है तो उन्हें यह लिखकर क्यों दिया जाता है। इसके साथ ही उन्होंने सरकार पर बिचौलियों के साथ खड़े होने का आरोप लगाया और वैक्सीन को ब्लैक मार्केटिंग बंद करने की मांग की। पटना को 3000, किनको क्या दिए आप? 800, कहीं 20, कहीं 30, कहीं 50, कहीं 100, कहीं 200, कहीं 10, कहीं 20 सिविल सर्जन को। डॉक्टर एक पेशेंट को लिखते हैं 6, एक पेशेंट को 6। यदि किसी को 20 अलॉट हुआ तो छतरी के 18, 3 आदमी। यदि 50 अलॉट हुआ तो 8 पेशेंट। और एक जिले में 9000, 10000, 12000, 13000 पॉजिटिव केस है। की सुबह जमकर हंगामा काटा गया और इस दौरान लगभग 4 बजे हंगामा किया गया। आक्रोशित अस्पताल के जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर चले गए। मरीज आक्रोशित अस्पताल के सर्जरी वार्ड के बाहर उन्होंने गाली गलौज की। इसके बाद डॉक्टरों के साथ गाली गलौज करने लगे। हालात ऐसे हो गए कि ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टरों ने अपनी जान बचाने के लिए खुद को कमरे में बंद कर दिया। गुस्साए लोगों ने कमरे का दरवाजा खोलने की कोशिश की लेकिन नहीं खोला गया। जिस समय यह घटना हुई उस समय कोई भी पुलिसकर्मी मौजूद नहीं था। कोरोना के इस दौर में जिस तरह दवाइयों और किराना के सामान की कालाबाजारी हो रही है उसको देखते हुए कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता और भागलपुर विधायक अजीत शर्मा ने सरकार और जिला प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया और इसके साथ ही जिलाधिकारी को पत्र लिखकर सभी दुकानदारों और किराना दुकानदारों को कालाबाजारी रोकने के लिए मूल्य तालिका दुकान के बाहर लगाए जाने की भी मांग की। है कि जीवन रक्षक दवाइयाँ का कालाबाजारी हो रहा है, दुगनी चुगनी कीमत में बिक रहा है। जो किराना दुकान है वहाँ भी जो सामग्री है सबके रेट बढ़ा दिए गए हैं इस कोरोना संक्रमित के काल में। और जो आपको उदाहरण स्वरूप बताएं, कुछ दवाइयाँ जैसे ऑक्सीमीटर बहुत ज़रूरी है, लोग आजकल रखते हैं। पहले 1000 से 1200 रुपये में मिलता था, अभी 2500 से 3000 रुपये में मिल रहा है। आप फेविफ्लू टेबलेट था, जीवन रक्षक दवाई 125 रुपये करके मिलता था, अभी 250 से 300 रुपये में लोग बेच रहे हैं। एजिथ्रोमाइसिन टेबलेट जो करीब 100 रुपये में मिलता था वो अभी 500 रुपये में मिल रहा है। आपको बता दें, अभी ये इस समय में पूरा प्रशासन फेल्यूर है। मैंने अभी जिलाधिकारी को पत्र लिखा हूं कि सब दुकानदारों को बोलिए सबका रेट डिस्प्ले करे, सभी किराना दुकान रेट को डिस्प्ले करे
ताकि इस मानवता की घड़ी में आज कम से कम कालाबाजारी नहीं होनी चाहिए। कहा है कि जीवन रक्षा। बिहार में कोरोना संक्रमण ने एक और लोगों की कमर तोड़ रखी है तो दूसरी ओर बाजार में दवाई की क्राइसिस लोगों की परेशानी का सबब बना हुआ है। बात करें कटिहार जिले की तो लोग दवाखाने में दवाइयों की कमी से जूझ रहे हैं। कोरोना काल में उपयोग की जा रही कई दवाई दुकानों से आउट ऑफ स्टॉक हो चुकी है। दवा की ये किल्लत आम जनता के साथ साथ दवाई दुकानदारों के मालिकों के लिए भी सरदर्द बना हुआ है। इस मामले में कटिहार के डीएम उदयन मिश्र ने वर्चुअल मीटिंग कर स्टॉकिस्ट को जिले में जल्द से जल्द दवाइयों को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। दवाई नहीं मिल रहे हैं, कितना दुकान घूमे उसमें से दवाई नहीं मिल रहा है। जैसे कि आइवरमेक्टिन हुआ और डॉक्टर एक्सेल हुआ और जिंको वीट हुआ टैबलेट, फेविफूल हो गया और ये विटामिन सी की लिमसी टैबलेट, ये सब नहीं मिल रहा है। कई सारी दुकानें देखे, ये सब प्रॉब्लम अभी आ रहे हैं, नहीं मिल रहा। कार्बोल प्लस भी नहीं मिल रहा है। ध्यान में भी आया है कि कई बेसिक दवाएं जो कोविड में लोग लेते हैं, विटामिन सी, डी, जिंक या भाप लेने की मशीन से भाप लेते हैं, उसमें डालने वाला जो कैप्सूल होता है वो डाल के भाप लेते हैं, ऑक्सीमीटर, इस प्रकार के चीज़ों की कमी है। और कई जगह से मुझे ये भी जानकारी प्राप्त हुई कि उन सामानों को, उन सामग्रियों को, दवाओं को MRP से अधिक में बेचा जा रहा है। इसको ध्यान में रखते हुए मैंने केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन जो कटिहार का है उसके साथ कल रात में एक वर्चुअल बैठक की है। असल में बहुत सारी दवाइयाँ जो कोरोना को लेकर के बताई गई है हम लोगों को अवेलेबल नहीं हो पा रही है स्टॉकिस्ट के माध्यम से, जिसमें कि आपको लिमसी हो गया, आइवरमेक्टिन टैबलेट्स हो गए, फेविफ्लू टैबलेट्स हो गए, पल्स ऑक्सीमीटर हो गए, ये सब हम लोगों को अवेलेबल ही नहीं पा रहे हैं स्टॉकिस्ट के माध्यम से, जिसके कारण हम लोग कस्टमर को, अपने ग्राहक को दे नहीं पा रहे हैं दवा। जिनकी परेशानी ग्राहक को हो रही है अवेलेबिलिटी के नहीं होने के कारण उनको दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। कोरोना का प्रकोप लगातार जारी है और कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से काफी जिलों में अस्पताल की कमी देखने को मिल रही है। ताजा मामला समस्तीपुर का है, जहां अस्पतालों की संख्या बढ़ाने समेत अन्य मांगों को लेकर भाकपा माले ने कार्यकर्ताओं ने शहर के विवेक विहार मोहल्ला में प्रदर्शन किया। हम लोग मांग दिवस मना रहे हैं। ये भाकपा माले के राज्यव्यापी कार्यक्रम का एक हिस्सा है। इसके तहत हम लोग मांग कर रहे हैं कि सरकार तमाम प्राइवेट और सरकारी अस्पताल में जो कोविड पीड़ित हैं, कोविड पीड़ित के लिए 50% बेड आरक्षित करे। हर अस्पताल में हर प्रकार की दवा उपलब्ध हो, बेड की व्यवस्था हो, भरपूर ऑक्सीजन की व्यवस्था हो, डॉक्टर उपस्थित रहे। इन तमाम मांग को लेकर हम लोग आज मांग दिवस मना रहे हैं। ये भाकपा माले के राज्यव्यापी कार्यक्रम का एक हिस्सा है। इसके तहत हम लोग मांग कर रहे हैं कि सरकार तमाम प्राइवेट और सरकारी अस्पताल में जो कोविड पीड़ित हैं, कोविड पीड़ित के लिए 50% बेड आरक्षित करे। हर अस्पताल में हर प्रकार की दवा उपलब्ध हो, बेड की व्यवस्था हो, भरपूर ऑक्सीजन की व्यवस्था हो, डॉक्टर उपस्थित रहे। इन तमाम मांग को लेकर हम लोग आज मांग दिवस मना रहे हैं। वहीं मुजफ्फरपुर जिले में 4 दिनों तक कोरोना के RT-PCR जांच पर रोक लगा दी गई है। इस दौरान किसी भी केंद्र पर RT-PCR जांच के सैंपल नहीं लिए जा रहे हैं। वहीं इसी कड़ी में सिविल सर्जन डॉक्टर सुरेंद्र कुमार चौधरी ने बताया कि जिले में करीब 9000 RT-PCR जांच पेंडिंग है, जिसका जांच फिलहाल होनी है, लेकिन मरीजों का जांच अभी एंटीजन किट से किया जा रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, जिसकी आवश्यकता है वो कराई जा रही है। कुछ पहले से कुछ दिनों के पेंडिंग थे, 2-3 दिन लग रहे थे। इसको हम लोग स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं कि 24 घंटे में RT-PCR की जांच का रिपोर्ट सभी को मिल जाए। इसको लेकर के RT-PCR को जो पहले से जो पेंडेंसी है उसको हम लोग पूरा कर रहे हैं, और जैसे ही ये क्लियर हो जाएगा तो हम लोग 24 घंटे में RT-PCR जांच
की रिपोर्ट देने का हम लोगों ने लक्ष्य रखा है, ताकि RT-PCR जांच के आधार पर जिसको अपना इलाज कराना हो उसको समय से, निश्चित रूप से समय से उसको रिपोर्ट मिल। जिला में एक ही जगह है जो मेडिकल कॉलेज में होता है RT-PCR टेस्ट, वहाँ पे 5000 सैंपल पेंडिंग में है, इसलिए 5 दिन के लिए बंद कर दिया गया। उसको क्लियर करके उसके बाद टेस्ट किया जाएगा। सैंपल जिन मरीजों को RT-PCR करवाना हो क्या करेंगे? उनको इंतजार करना पड़ेगा 5 दिन के लिए। 5 दिन के लिए। कौन सा टेस्ट हो रहा है? अभी रैपिड एंटीजन टेस्ट हो रहा है। कोरोना के इस संकट की घड़ी में जहां मरीजों की परेशानी बढ़ी हुई है, तो वहीं मरीजों के परिजनों की भी परेशानी कम नहीं हो रही। विकासशील इंसान पार्टी ने अपने पार्टी सुप्रीमो मुकेश सैनी के ऐलान पर अस्पताल के बाहर मरीजों के परिजनों के लिए मुफ्त में खाने की व्यवस्था का ऐलान किया। इसके साथ ही पार्टी प्रवक्ता उज्जवल आनंद ने अपील की है कि इस आपदा की घड़ी में सभी लोग एक दूसरे की सहायता करें। आज हम लोग माननीय मंत्री पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग श्री मुकेश सहनी जी, सब विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सनपल्ला मुकेश सहनी जी के निर्देशानुसार आज हम लोग NMCH में खाना वितरण कर रहे हैं। उनके द्वारा यह निर्देश हुआ है कि पटना के सभी सरकारी अस्पतालों में जो कोविड पीड़ित हैं उनको एवं उनके परिजनों को माछ भात, जो शाकाहारी है उनको शाकाहारी खाना उपलब्ध कराया जाएगा। उनको खाने के लिए कोई भटकने की जरूरत नहीं है। मुजफ्फरपुर में दिन प्रतिदिन कोरोना की स्थिति गंभीर होती जा रही है। ऐसे में कोरोना संक्रमित मरीजों को सबसे ज्यादा जरूरी ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की है और जिले में सदर अस्पताल में सिर्फ 5 ही वेंटिलेटर है, लेकिन टेक्नीशियन के अभाव में एक भी वेंटिलेटर काम नहीं कर रहा। ऐसे में संक्रमित मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि कोरोना से मुजफ्फरपुर में रोजाना 1 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हो रही है। एक तरफ निजी क्लिनिक में चिकित्सक कोरोना संक्रमण के भय से अपने आप को सुरक्षित कर रहे हैं और दूसरी तरफ मशरक PHC में कार्यरत चिकित्सक समेत स्वास्थ्य कर्मी मरीजों की सेवा करने में लगे हुए हैं। इस संबंध में PHC प्रभारी का साफ तौर पर कहना है कि कोरोना को हराने के लिए वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं।
अस्पताल में काम करते हुए कोरोना पॉजिटिव हो गए थे। उसके बाद हम होम आइसोलेशन में चले गए, घर में रहकर ही अपना इलाज किए और अब हम पूरी तरह ठीक हैं और आज से हम ड्यूटी ज्वाइन कर लिए हैं। मेरा रिपोर्ट आज नेगेटिव आया है, ड्यूटी ज्वाइन कर लिए हैं। मेरा मतलब से जनता से अपील है कि अफवाह पर ध्यान न दें। जो सरकार गाइडलाइन जारी कर रही है उसे फॉलो करें, टीका अवश्य लें। वहीं भागलपुर जिले में कोरोना संक्रमण के बीच दवा दुकानदारों की ओर से दवा की कालाबाजारी किए जाने की शिकायत बार बार मिल रही थी, जिसके बाद डीएम के निर्देश पर ड्रग इंस्पेक्टर की तरफ से महावीर मेडिकल कॉलेज में छापेमारी की गई। औषधि निरीक्षक जितेंद्र कुमार सिन्हा के नेतृत्व में चलाए गए छापेमारी अभियान के दौरान दुकानों से ग्राहकों को कच्चा चिट्ठा पर दवाई दिए जाने वाले पैड और एक ऑक्सीमीटर को बरामद किया गया है। फिलहाल आगे की कार्रवाई की जा रही है। इनके द्वारा ग्लव्स का बिल नहीं दिया गया और ऑक्सीमीटर का भी बिल नहीं दिया, इसे सब सीज कर लिया गया और बाकी सहायक औषधि नियंत्रक के द्वारा कार्रवाई किया जाएगा। किस तरह की कार्रवाई होगी? लाइसेंस सस्पेंड होगा या कैंसिल होगा, दोनों में से कुछ। सर ऑक्सीमीटर की बात आ रही है, अधिकतर ग्राहकों को यहाँ से घुमाया गया है और क्या ऑक्सीमीटर बरामद हुई है? एक ऑक्सीमीटर बरामद हुआ। क्या कार्रवाई होगी सर? कुछ भी हो सकता है, वो सहायक औषधि नियंत्रक करेंगे, क्या कैंसिल भी हो सकता है, सस्पेंड भी हो सकता है। बिहार में शराब माफिया जितनी तेजी से शराब की सप्लाई कर रहे हैं, पुलिस उतनी ही सख्ती से अवैध शराब को जब्त कर रही है। इसी बीच मोतिहारी के चकिया थाना पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। गश्ती के दौरान पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर केसरिया रोड से एक ट्रक से भारी मात्रा में शराब बरामद की है और चालक और उपचालक को भी गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। बेगूसराय में हुई हत्या से नाराज परिजनों ने शहर के हर हर महादेव चौक पर जमकर बवाल काटा। इस दौरान आक्रोशित भीड़ ने हाईवे पर टायर जलाकर आवाजाही को पूरी तरीके से बंद कर दिया, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। पुलिस के समझाने के बाद परिजन शांत नहीं हुए और अपनी मांगों पर लगातार अड़े रहे। आक्रोश क्यों है? तो मांग हो गया सर की कि हम हैं या विधिनाथ। सबसे पहली बात, आज हमारे बेटा को मारा गया, कल आपके भी बेटा को मार दिया जाएगा। और सबसे अहम बात, जब थाना पे जाया जाता है तो अनेकों प्रकार की बात उसमें लिख करके छोड़ दिया जाता है, कहा जाता है दाह संस्कार करके आइए तब पेपर देंगे। ऐसा क्यों? इसका जवाब चाहिए जनता। ऐसा क्यों हो रहा है? हमारे सामने बड़ा बाबू कम से कम मेरा मुआवजा दीजिए, वो भी लिख के देने के लिए इंकार हो रहे हैं। और मुजरिम तो दूर की बात है, रात से लगभग 17-18 घंटा होने चला है, अभी तक मुजरिम इनके फेवर में नहीं। वहीं मधुबनी में एक व्यक्ति के घर के पास भूसे के अंदर से 460 बोतल देशी शराब और बियर की बरामद किया गया है। हालांकि तस्कर पुलिस के पहुंचने से पहले ही फरार हो गया। फिलहाल पुलिस तस्कर की पहचान में लगातार जुटी हुई है। पश्चिमी चंपारण के रक्सौल में कोविड-19 के इलाज के लिए हजारीमल इंटर कॉलेज को कोविड-19 अस्पताल में तब्दील किया जाएगा। इस प्रक्रिया की शुरुआत बीते बुधवार से कर दी गई है। अस्पताल में मरीजों के लिए बेड और ऑक्सीजन युक्त सुविधा मुहैया कराई जाएगी। इस बीच रक्सौल स्थित पीएचसी पहुंचे पश्चिमी चंपारण के सांसद और बीजेपी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजू जायसवाल ने मौके पर जिला प्रशासन की ओर से की जा रही कार्यों का जायजा लिया।
रक्सौल में मैं डीएम का आभारी हूँ कि उन्होंने डंकन और एसआरपी को दिया कोरोना के मरीजों के लिए, लेकिन जो मुफ्त में जो पैसे देने में सक्षम नहीं है उनके भी इलाज की व्यवस्था रक्सौल में होनी चाहिए। और इसीलिए मैंने माननीय विधायक प्रमोद सिन्हा जी ने, जिलाधिकारी ने और सिविल सर्जन ने चारों मिलकर के यह निर्णय किया कि हम रक्सौल हजारीमल हाई स्कूल को कोरोना हॉस्पिटल के रूप में कन्वर्ट करेंगे और कल से ही 30 बिस्तर ऑक्सीजन की सुविधा के साथ रक्सौल में भी शुरू हो जाएगा कि रक्सौल में कोरोना मरीजों का हॉस्पिटलाइजेशन हो सके। भागलपुर जिला में आरोपी के जेल के अंदर खुदकुशी करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मामला झंडापुर ओपी थाना का हाजत का है, जहां वाहन लूट मामले में गिरफ्तार आरोपी ने हाजत में खुदकुशी कर ली। इस घटना के बाद मृतक आरोपी के परिजन लगातार स्थानीय पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े कर रहे हैं। वहीं लूट मामले में मृतक के बड़े भाई ने वाहन मालिक पर मृतक को झूठे आरोप में फंसाने का इल्जाम लगाया है। हालांकि पुलिस इस मामले में कुछ भी कहने से बचती नजर आ रही है। अब लीजिए, बीरपुर में एक कांड हुआ। पहले लोग परिजन ने कहा कि पुलिस ने पकड़ के उसकी मार के हत्या कर दी। फिर एक केस बरारी में, जब मैं गया था देखने तो एसएसपी यहाँ की बैठी थी, और हमें नहीं लगता है। तीसरा अभी ये झंडापुर में कल की रात की घटना, जो स्कॉर्पियो लूट में पकड़ा गया, उसके परिजन हमें फोन किए थे, कह रहे थे कि साहब उसको पुलिस ने पीट के हत्या कर दी। आखिर ये जो एसएसपी यहाँ पोस्टेड है, ये क्या कर रहे हैं? क्यों लगाम नहीं लगा रहे हैं थानेदारों पे? अरे उनका काम है, जो गलत काम कर रहा है उसको पकड़ के उसको जेल भेजिए। इसको फंसा दिया चोरी केस में कि गाड़ी स्कॉर्पियो तुम ही चुरा कर बेचे हो, और दरोगा साहब ने जब इसको पकड़ा तो दरोगा साहब को कोई घूस दे दिया होगा सर, और इसको मार दिया सर। देख लीजिए, आपके सामने ही है सर। कब क्या घटना, कब की घटना है? 22 या 23 का घटना है ये सर। और ध्रुवगंज से बाराती गया था मरवा सर, और मैं भाई से जब मिलने के लिए जाता था तो वो मना कर देता था कि नहीं मिलने देंगे। कौन? दरोगा साहब, नाम है हरि किशोर दरोगा, झंडापुर ओपी का वहीं रहता है वो। भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू हॉस्पिटल और सदर हॉस्पिटल समेत कई अन्य अस्पतालों में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे के आदेश पर हॉस्पिटल की सभी वार्डों का निरीक्षण किया गया। इन निरीक्षण केंद्रीय मंत्री के निजी सहायक संजीव भगत ने किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल के सुपरिटेंडेंट से कई विषयों पर बात की। इसके साथ ही सदर अस्पताल में चल रहे कोरोना मरीजों के सही ढंग से इलाज करने के निर्देश दिए। माननीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे जी के, केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे जी के पीए के रूप में हम यहाँ पर पिछले 1 साल से काम कर रहे हैं। तो इस नाते हम यहाँ पर हमेशा उनका जो निर्देश होता है और वो खुद ही मॉनिटरिंग करते हैं। यहाँ के अभिषेक महोदय से हमेशा लगातार बात करके यहाँ की जानकारी लेते रहते हैं। और आज मुझे इसलिए आना पड़ा है कि जो नहीं है, लेकिन मैं आज यहाँ पे आया और माननीय मंत्री जी का आदेश हुआ कि यहाँ पर से दिखना है, हम आए और यहाँ पर्याप्त मात्रा में किसी भी प्रकार की अफवाह ऑक्सीजन सभी को दिया जा रहा है। किसी प्रकार का मरीज को दिक्कत नहीं है। ऑक्सीजन की कमी तो यहाँ नहीं है, और अभी जो है पर्याप्त मात्रा में यहाँ है ऑक्सीजन, मतलब किसी तरह कोई दिक्कत नहीं है। बेड के लिए तो थोड़ा सा समस्या है, लेकिन यहाँ अभी आपको मेडिसिन फुल है, ऑटो फुल है, आइसोलेशन फुल है। अभी पेशेंट को सर्जरी बहुत रखा जा रहा है। वहीं समस्तीपुर शहर में बढ़ते कोरोना संक्रमण पर रोक लगाने की कवायद में जिला अधिकारी शशांक शुभंकर ने सरकार की ओर से जारी कोरोना गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए। इसके तहत शहर में शाम 6 बजे के बाद अन्य दुकानों और प्रतिष्ठानों को बंद करने का आदेश दिया गया है। इसी कड़ी में बीते दिन डीएम और एसपी समेत कई अन्य अधिकारियों ने बाजार का निरीक्षण किया, जहां दुकानों को 6 बजे के बाद भी खुला हुआ पाया गया, जिसके बाद अधिकारियों ने खुली दुकानों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कई दुकानों को मौके से सील किया। इसके साथ ही दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की भी बात कही है।
बांका जिला प्रशासन और पुलिस के प्रयास से जिले के सदर में चल रहे लॉटरी केंद्र का भंडाफोड़ किया गया। एसडीएम ने गुप्त सूचना के आधार पर शहर के आजाद चौक पर एक फर्जी जांच घर और ब्यूटी पार्लर में छापेमारी की। छापेमारी में ब्यूटी पार्लर में अवैध ढंग से लॉटरी के टिकट बेचने का मामला सामने आया है। जांच पड़ताल में पुलिस ने नगद और करीब 27,60,000 रुपए की लॉटरी टिकट के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही कार्रवाई करते हुए पुलिस ने जांच और घर और ब्यूटी पार्लर को सील कर दिया है। वो जांच घर के नाम पे पैकेट चलाने की सूचना हमको मिली और उसी के आलोक में जांच घर की जांच करने आए थे हम लोग। उस सूचना के आलोक में उसके पहले लगता है उसको भनक भी दिया जांच का और हमारी कार्रवाई का और बंद करके वो संबंधित आदमी फरार। तो फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।